हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 15 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 15 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें 16वां क्वेश्चन है। चित्र 7.26 में किसी गैस के लिए दाब आयतन आरेख दर्शाया गया है। ग्राफ से ज्ञात कीजिए गैस को अवस्था ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी गैस को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा देखो निकाल लेते हैं। तो गैस को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो एक आयत बनेगा ये ए बी एन एम। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही कार्य होगा। तो गैस को ए से बी तक ले जाने में कार्य माइनस पी डेल्टा बी, आयत ए एम बी का ए एम एंड बी का क्षेत्रफल। क्योंकि हम ए से बी की ओर कार्य निकाल रहे हैं इसलिए माइनस में लिया जाएगा। अगर बी से ए की तरफ निकालते हैं तो प्लस में लिया जाता है। तो देखो बेटा, आयत ए एन बी का क्षेत्रफल, लंबाई, तो लंबाई देखेंगे यहाँ से यहाँ तक है 50, ये 10, ये 50 में से 10 घटा दो तो 50 माइनस 10। चौड़ाई कितनी है 0 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो 10 माइनस 0 कितना बचा 10। 50 में से 10 घटा दो कितना बचा 40। कितना हो गया 400 जूल। गैस पर किया गया कार्य है इसलिए माइनस में आया है। ठीक है, और इस स्थिति में आयतन क्या है, घट रहा है। अब क्या, उसने गैस को बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। अब गैस को बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ तक, ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया बेटा, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू लंब दूरी। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक बेटा बी एन है, एक कौन सी है बी एन, और एक कौन सी है एम सी। तो एम सी और बी एन कितना है बेटा 10, और एम सी कितना है 10, 40, 0 से 40, तो 40 है ये। और चौड़ाई कितनी है 50 में से 10 घटा दो कितना बचा 40। तो एम एन हो गया 40, बी एन था 10, एम थी था 40, 50 हो गया। कितना हो गया 1000 जूल। और ये 1000 जूल गैस द्वारा किया गया कार्य। इसमें आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चित्र 7.27 में किसी आदर्श गैस का ऊष्मागतिकीय प्रक्रियाओं का दाब आयतन आरेख दर्शाया गया है। इससे ए से बी, बी से सी तथा सी से ए प्रक्रमों में अलग अलग कृतकार्य तथा संपूर्ण चक्र ए बी सी ए में कृतकार्य की गणना कीजिए। तो हमें ए से बी कार्य ज्ञात करना है, बी से सी कार्य ज्ञात करना, सी से ए ज्ञात, और पूरे प्रक्रम में कार्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रक्रम ए से बी में ज्ञात करेंगे। तो ए से बी में तो बेटा आयतन स्थिर है, क्योंकि ए पॉइंट बी 5 पर है और बी पॉइंट भी 5 पर है, तो दोनों ही पॉइंट 5 पर हैं, इसलिए डेल्टा वी कितना हो जाएगा 0। तो कार्य निकालेंगे डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी। डेल्टा वी हो गया 0, 0 का मल्टीप्लाई, तो कार्य कितना आ गया बेटा 0। अब प्रक्रम बी से सी, तो प्रक्रम बी से सी में देखेंगे तो यहाँ पर बेटा ये एक आयत बन रहा है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हो गई, तो 20 में से 5 घटा देंगे, 20 में से 5 हो गया, लंबाई हो गई। चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई ये यहाँ से यहाँ तक है, जो 0 से 10 ही तो है, तो 10 में से 0 घटा देंगे, तो यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 15, कितना हो गया 150 जूल। फिर निकालना है प्रक्रम सी ए में, तो सी ए, तो सी ए में निकालेंगे तो देखो बेटा यहाँ से ये फिर एक समलंब चतुर्भुज हो गया,
और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू आधार। तो समांतर भुजा ये हो गई और आधार ये हो गया। तो समांतर भुजाओं का योग AB डैश प्लस CC डैश, AB डैश यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 40, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10। तो 40 प्लस 10, और आधार यहाँ से यहाँ तक, तो 20 में से 5 घटा दो 15। आधार बी डैश सी डैश 15 हो गया। 40 10 50, 2 से काट दो, कितना आ गया? 375 जूल। अब कुल कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो संपूर्ण चक्र ABCA में कृत कार्य WABCA बराबर WAB प्लस WBC प्लस WCA। WAB 0 हो गया, WBC 150 माइनस 375, कितना बचा बेटा? माइनस के 225 जूल गैस पर किया गया कार्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है। चित्र 7.28 में एक गैस के लिए दाब आयतन PV वक्र खींचा गया है। प्रक्रम ABCA में कार्य की गणना कीजिए। तो हमें बेटा प्रक्रम ABCA में कार्य की गणना करनी है। तो देखो बेटा प्रक्रम ABC में कृत कार्य, तो ABC एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। आधार AC हो गया, ऊंचाई AB हो गई। तो AC कितना है? यहाँ से यहाँ तक 4 में से 1 घटा दो, 4 माइनस 1। AB यहाँ से यहाँ तक 3 में से 1 घटा दो, 3 माइनस 1। 4 में से 1 घटाएंगे 3, 2 में से घटाएंगे 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बेटा? 3 जूल। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। संलग्न चित्र में ग्राफ एक चक्रीय प्रक्रम ABCA को प्रदर्शित करता है। यदि UA 20 जूल, UC 80 जूल और A से B तक परिवर्तन में दी गई ऊष्मा, और दी गई A से B में यहाँ से यहाँ तक दी गई ऊष्मा 60 जूल है, तो ज्ञात कीजिए प्रक्रम B से C तक कृत कार्य। यानी B से C में कितना कार्य करना पड़ेगा? प्रक्रम C से A में किया गया कार्य, C से A में किया गया कार्य, UB का मान चक्रीय प्रक्रम ABCA में कृत कार्य, चक्रीय प्रक्रम ABCA में कृत कार्य। तो देखो प्रक्रम B से C तक कृत कार्य, तो B से C आयतन 3 है, आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो डेल्टा B बराबर 0। डेल्टा B 0 हो गया तो WBC कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। WBC कितना हो जाएगा? 0। फिर है प्रक्रम C से A तक निकाय द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा। तो पहले कार्य निकालेंगे C से A में। तो C से A में ये भी एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? -1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू लंब दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग 40 प्लस 20, लंब दूरी कितनी है? 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1, 3 में से घटाओ 2 बचे, 2 से 2 काट दो क्या बार? 4 बार। तो ये कितना हो गया बेटा? माइनस के 60 जूल। अब आंतरिक ऊर्जा निकाल लेंगे, तो आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी UA माइनस UC बराबर Q माइनस WCA। कितना निकल गया है? 60। तो माइनस 60 रहे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। UA और UC के मान दे रखे थे सवाल में उसने। UA का मान था 20, UC का मान था 80। तो UA और UC के मान दे रखे थे -60। 60 इधर पक्षांतर कर दो, -60 कितना हो गया? ऊष्मा होगी माइनस के 120 जूल। अब प्रक्रम C से A तक निकाय द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा कितनी है? 120 जूल। अब UV का मान निकालना है, तो UV माइनस UA बराबर Q माइनस W। UA तो सवाल में दिया था 20 था, W A से B में W निकालेंगे, A से B में, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक आयत हो जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई लंबाई कितनी हो गई? 20, चौड़ाई कितनी हो गई? 3 में से 1 घटा दो 2, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 2, तो माइनस का 40 हो गया। इसे इधर 50, और Q का मान 60 था, 60 में घटा दो, कितना बचा? 20। इधर ले आओ, तो UV कितना हो गया बेटा?
40 जूल। कितना हो गया? 40 जूल। फिर चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य कितना हो जाएगा? 20 जूल हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे आपस में। इसके बाद है बेटा ये क्वेश्चन, जैसे समतापी प्रक्रम के लिए बॉयल का नियम। समतापी प्रक्रम के लिए किसका नियम? बॉयल का नियम। तो समतापी प्रक्रम के लिए बॉयल का नियम लिखे, देखो पीवी बराबर नियतांक होता है, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए पाइसन का नियम लगता है। समतापी प्रक्रम में बॉयल का नियम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में पाइसन का नियम लगाते हैं। अब जैसे 20वां क्वेश्चन है, यदि 50 डिग्री सी तथा 75 सेंटीमीटर पारे स्तंभ के दाव पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान को धीरे धीरे, जब धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो समतापी प्रक्रम होता है, एक परिवर्तन होता है तो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। ठीक है, धीरे धीरे हुआ तो समतापी, एकदम हुआ तो रुद्धोष्म। तो T1 कितना है बेटा? 50 डिग्री सी। P1 कितना है? 75, और आयतन 1/4 रह जाता है प्रारंभिक आयतन का। तो देखो बेटा T1 है 50 डिग्री सी, तो इसका परम ताप निकाल लेंगे। 273 + 50 कितना होगा? 373 केल्विन। P1 था 75 सेंटीमीटर पारा के लिए। B1 उसने यही तो कहा है, अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 है। तो B1 हो गया B, B2 हो जाएगा B/4। गामा दे रखा है उसने लास्ट में 1.5, तो गामा दिया हुआ है 1.5। अब धीरे धीरे तो समतापी परिवर्तन है, PV बराबर नियतांक, P1 B1 बराबर P2 B2 लिख लेंगे इसको। अब P1 कितना है? 75, B1 कितना है? B, P2 ज्ञात करना है, V2 कितना है? B/4, B से B कट गया, इधर बचा 75, इधर बचा P2/4। इसका इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर। किसके लिए? पारा के लिए। चूँकि परिवर्तन समतापी है, अतः अंतिम ताप 50 डिग्री सी ही होगा। परिवर्तन कौन सा है? समतापी। और समतापी प्रक्रम में ताप समान रहता है, तो ताप था 50 डिग्री सी, तो ताप तो उतना ही रहेगा 50 डिग्री सी। एकाएक दबाएं तो रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए P V पे घात गामा बराबर नियतांक, P1 B1 पे पावर गामा, P2 B2 पे पावर गामा। P1 कितना है? 75, और B1 कितना था? B तो था, B1 था, B1 कितना था? B1 था B, तो B पे पावर गामा। P2 B2 B/4 पे पावर गामा, तो ये हो जाएगा B पे पावर गामा, ये 4 पे पावर गामा। B पे पावर गामा से B पे पावर गामा कट जाएगा, इधर बचा 75, P2/4 पे पावर गामा। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो P2 बराबर 75, 4 पे पावर 1.5, जैसे लिख देंगे 4 × 4 पे घात 1.5, क्योंकि गुणा में घातक जुड़ती हैं, तो एक घात इस पर है, 1/5 ही हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है 0.5, 10 पे 4 पे घात 0.5 है, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 2। कैसे हो गया 2? क्योंकि 0.5 का मतलब है 1/2, और 2 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये 2 बचा, 4 दूने 8, 8 का 75 में गुणा कर दो, कितना हो गया? 600 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा? 600 सेंटीमीटर। तो अंतिम दाब कितना हो गया? 600 सेंटीमीटर। अब पुनः रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए, तो रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए यहाँ पर लिखेंगे T V पे पावर गामा -1 बराबर नियतांक, तो T1 B1 पे पावर गामा -1, T2 B2 पे पावर गामा -1। T1 कितना निकाला था हमने बेटा? 323 केल्विन, तो T1 की जगह 323 केल्विन, B पे पावर गामा -1। T2 B2 कितना है? B/4 पे पावर गामा -1, तो इसे लिख देंगे B पे पावर गामा -1, 4 पे पावर गामा -1 थे, गामा -1 कट गया, 323, T2/4 पे पावर गामा -1, 4 पे पावर गामा -1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 323 × 4 पे पावर गामा -1। गामा का मान कितना दिया था? 1.5, 1.5 में तो 1 घटा देंगे तो 4 पे पावर 0.5 बचेगा। 0.5 1/2 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचा। तो T2 कितना आ गया? 646 केल्विन। कितना आ गया बेटा? 646 केल्विन। लेकिन हमें डिग्री सी में निकालना है, तब अंतिम ताप T2 बराबर 646.273 घटा दें, कितना आ गया? 373 डिग्री सी। कितना आ गया बेटा? 373 डिग्री सी। तो बेटा इस तरीके से हमारे हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन हुए। आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर
वॉचिंग।